कीपिंग क्वाइट ए पोइम 12th क्लास की है और इसके पोइट जो हैं पाब्लो नेरूदा जी। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है कीपिंग क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत, कीपिंग माने रहना यानी शांत रहना। इस कविता के माध्यम से कवि शांत रहने के महत्व पर जोर देते हैं। वे इस कविता के माध्यम से कहते हैं, नाउ वी विल अकाउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। नाउ यानी अब, वी विल अकाउंट अब हम गिनेंगे, टू 12 12 तक, अब हम 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल अब हम 12 तक गिनेंगे। स्टील का मतलब होता है बिना हिले डुले या बिना बोले। तो इसे ऐसे कह सकते हैं, अब हम 12 तक गिनेंगे और शांत रहेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टील और हम शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। दिया गया है फॉर वंस। फॉर वंस मतलब होता है एक बार करके देखेंगे। द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का, फेस का मतलब होता है पृथ्वी का, धरातल कह सकते हैं। लेट्स नॉट स्पीक, कोई नहीं बोलेगा, इन एनी लैंग्वेज, भाषा, कोई भी किसी भी प्रकार की भाषा नहीं बोलेगा। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए रुकेंगे, एंड नॉट मूव और ना ही गत करेंगे, आवर आर्म्स सो मच, अपने हाथों को भी नहीं हिलाएंगे। इसे कह सकते हैं, एक बार इस धरती के यानी भूभाग पर या पट पर हम कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे अथवा चुप रहेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हम 1 सेकेंड के लिए, एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, हम 1 सेकेंड के लिए अपने हाथ ना हिलाएंगे या अपने हाथ नहीं हिलाएंगे। इफ वुड बी एन स्टोइक मोमेंट, ये एक निराला क्षण होगा, इस या ऐसे एक एक्सोटिक का मतलब होता है विचित्र या निराला। एक निराला क्षण होगा, विदाउट रुस का मतलब होता है भाग दौड़, जिसमें भाग दौड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, इंजन का कोई शोरगुल नहीं होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी साथ साथ रहेंगे। इन्हीं सडन, अचानक, स्ट्रेंजर्स कहते हैं विचित्र, हम एक विचित्र ढंग से अचानक सब इकट्ठे होंगे। इसे ऐसे कह सकते हैं, हम 1 सेकेंड के लिए अपने हाथ ना हिलाएंगे। एक निराला या अद्भुत क्षण होगा जिसमें कोई भाग दौड़ नहीं होगी और ना ही इंजन चलेंगे, या कह सकते हैं ना ही कोई शोरगुल होगा। हम एक विचित्र ढंग से अचानक सब इकट्ठे होंगे। नेक्स्ट स्टेंजा, fishermen in the cold sea would not harm whales, and the men gathering salt would look at his hurt hands. Those who prepare green bars with gas bars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन यानी मछुआरा, इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्र में, विद वुड नॉट हार्म व्हेल्स, हार्म कहते हैं हानि पहुंचाने की, व्हेल्स एक सबसे बड़ी मछली का नाम
जो समुद्र में पाई जाती है। इसे ऐसे कह सकते हैं कि मछुआरे ठंडे सागर में भील को कोई भी हानि या क्षति नहीं पहुंचाएंगे। एंड और द मेन आदमी, गैदरिंग माने इकट्ठा करना, सॉल्ट कहते हैं नमक, और आदमी जो है नमक, आदमी जो है साल्ट, वुड लुक एट द हार्ट आर्म, हार्ट हैंड्स, हिज हार्ट, अपने हार्ट कहते भी हानि के लिए, जोखिम के लिए, हैंड्स कहते हैं हाथों के लिए। इसे ऐसे कह सकते हैं कि नमक इकट्ठा करने वाले आदमी अपने घायल अर्थात अपने इंजरीड हाथों को देखेगा या देखेंगे। आगे दिया गया है दोज हु प्रेपर्स ग्रीन बार्स, वे जो हरे युद्ध की तैयारी करते हैं, दोज हु यानी ये जो प्रेपर्स माने तैयारी करना, ग्रीन बार्स कहते हैं हरे युद्ध की, बार्स विथ गैस, और वे जो गैस, बार्स विथ फायर, और आग के द्वारा युद्ध करते हैं। इसे ऐसे कह सकते हैं वे जो हरे युद्ध की तैयारी करते हैं, वे जो गैस व आग के द्वारा युद्ध करते हैं, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, ऐसे यानी ऐसा युद्ध जिनमें कोई जीवित नहीं बचता है। सर्वाइवर का मतलब होता है जीवित बचने वाले। यहाँ पर दिया गया है कि सर्वाइवर यानी नो सर्वाइवर, कोई जीवित नहीं बचता है। वुड पुट ऑन द क्लीन क्लास, ऐसे लोगों को साफ कपड़े पहनकर, पुट माने पहनना यहाँ पर है, ऑन क्लीन क्लॉथ कहते हैं साफ कपड़े, एंड बाग कहते हैं टहलने, अबाउट विथ हर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ। इसे कह सकते हैं ऐसे लोगों को साफ कपड़े पहनकर अपने भाइयों के साथ घूमना चाहिए। इन द शेड डूइंग नोथिंग, और पेड़ की शेड कहती हैं छाया, डूइंग माने करना, नोथिंग माने कुछ नहीं, और पेड़ की छाया में बैठकर आराम करना चाहिए, अथवा आराम के अलावा कुछ भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेंजा, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी। व्हाट आई वांट, मैं जो चाहता हूँ, व्हाट आई वांट, मैं जो चाहता हूँ, नॉट बी कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज मतलब होता है गलती से समझना, मैं जो चाहता हूँ जिनका अर्थ गलती से, विथ साथ में, टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण निष्क्रियता ना समझा जाए। मैं जो चाहता हूँ इसका अर्थ गलती से पूर्ण निष्क्रियता ना समझा जाए। लाइफ इज वाट इट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रू विथ डेथ। लाइफ इज वाट इट इज अबाउट, जीवन का जो उद्देश्य है, आई वांट मैं चाहता हूँ, नो ट्रूथ विथ डेथ, नो ट्रूथ विथ डेथ का मतलब होता है कोई लेना देना नहीं। इसे ऐसे कह सकते हैं वह तो है ही विथ डेथ, यानी मृत्यु से कोई वास्ता नहीं है, या ऐसे कह सकते हैं मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट स्टेंजा, इफ वी वर नॉट so single-minded about keeping our living moving, and for once would do nothing, perhaps a huge silence might interpret his sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। दिया गया है इफ यदि, वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड मतलब होता है एक तरफा, यदि हम एकाग्र होकर जीवन भर चलते ना रहते, अबाउट कीपिंग आवर लिप्स मूविंग, और एक बार कुछ ना करते। आगे दिया गया है इफ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लिप्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नोथिंग।
इसे ऐसे कह सकते हैं, यदि हम एकाग्र होकर जीवन भर चलते ना रहते और एक बार कुछ ना करते तो हो सकता है कि परहैप्स शायद ए ह्यूग साइलेंस ए ह्यूग साइलेंस, ह्यूग माने बड़ी होता है या भारी कह सकते हैं, साइलेंस माने होता है चुप्पी। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि भारी खामोशी हमारी नाइट माइट इंटरपुट दिस सेडनेस, सेडनेस माने होता है एक हिसाब से उदासी, इंटरपुट माने होता है रुकावट डालना। इसे कह सकते हैं कि भारी खामोशी हमारी भारी उदासी में बाधा बाधा डाल डाल दे बाधा डाल दे। आगे दिया गया है, आप नेबर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ्स, और जो इसीलिए अंडरस्टैंडिंग समझते हैं आवर सेल्फ माने स्वयं में, नेबर माने कभी नहीं, इसीलिए यानी जो इसीलिए है कि हम स्वयं को कभी नहीं समझते, एंड और आवर थ्रेटिंग आवर सेल्फ विथ डेथ, थ्रेटिंग मतलब होता है खतरे में डालना, और अपने को मृत्यु के जोखिम में डाल रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस as when everything seems dead and later proved to be alive. Now I shall count up to 12 and you keep quiet and I will go. Perhaps शायद the earth पृथ्वी can teach us हमें सिखाती है, संभवतः हम धरती से कुछ सीखते हैं या हम पृथ्वी से कुछ सीखते हैं। एज जैसे when everything seems dead, when everything जब, एवरीथिंग प्रत्येक, सीम्स माने प्रतीत होती है, डेड माने होता है मृत्यु, जब जब कुछ मृत प्रतीत होता है, एंड और लेटर बाद में, प्रूव कहते हैं सिद्ध करना, टू बी एलिव माने जीवित, तो बाद में यह जीवित सिद्ध होता है। नाउ अब आई सेल काउंट अब द 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप शांत रहेंगे और मैं चला जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।